बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 10वीं कक्षा के तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ, जिसका शीर्षक है, इसका नाम है लखनवी अंदाज और यह यशपाल द्वारा रचित है। उसी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, का शेषांश। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से नवाब साहब और लेखक दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चुप्पी तोड़ते हैं। नवाब साहब उनके सामने खीरे खाने की फरमाइश करते हैं, कहते हैं जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो लेखक को यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता, तो वे कहते हैं शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। कहते हम लोग कहते हैं नो थैंक्स। तो उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। उसके बाद क्या किया, सीट के नीचे से लोटा उठाया, उसमें पानी था और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से उसको पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। हम लोग खीरा पहले करते थे तो उसको नीचे वाले हिस्से को पहले काट के उसको उस पर रगड़ते थे, उसमें से झाग निकलता था। ऐसा इसलिए करते थे कि उसके अंदर जो तीखापन है वो कम हो जाए। आज के युग में तो सीधे पीछे वाले पोर्शन को हटा देते हैं, तो पहले हम लोग उसको थोड़ा सा काट के उसको फेनाते थे, उसमें झाग, उसको गोद करके झाग निकालते थे। तो नवाब साहब ने भी वही किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर, एहतियात यानी पूरी सतर्कता, सावधानी से, भापों को करीने से यानी सही ढंग से तौलिए पर सजाते गए। और वहाँ तो मात्र हुए हैं और लेखक हैं, जगह की कमी तो है नहीं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं और कैसे ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट किया जाता है, इस कला में वे दक्ष हैं, निपुण हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, एक हुआ कि ऐसे ही नमक दे दिया और जीरा, उसकी जो बुकनी होती है, उसका जो पाउडर वो मिला। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जैसे चिनिया बादाम बेचने वाले नमक के पुड़िया रखते हैं, तो वो खीरा बेचने वाले जो हैं वो ग्राहकों के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च यानी मिर्चाई
की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फाँक पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुड़क दी, यानी उस पर छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबरों के स्फुरन का मतलब ये फूलना, जबड़े भिजते हैं, से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी उनकी जो एक्टिविटीज थी, जो उसको देख करके लग रहा था कि जैसे कि मन ही मन खीरे का आनंद ले रहे हैं, रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी आनंदित हो रहा था। जहाँ नवाब साहब ने स्थिति को भांपते हुए लेखक से नमस्कार करके खीरे खाने के विषय में पहले पूछा, तो नवाब साहब के बदले हुए स्वभाव को देखकर लेखक समझ गए। लगता है कि वह उन्हें सामान्य लोगों की तरह समझ रहे हैं और उसे मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया और ऊपरी हिस्सा काटकर उसको फिर रगड़ा, उससे चाकू निकाल करके फाँकों में काट लिया, नमक और मिर्च उस पर डाल दी। तो खीरों के रसास्वादन की कल्पना से भारतेंदु खीरों के स्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। यानी वे लेखक के समक्ष यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यह नायाब खीरा है और इसके स्वाद का क्या कहना। अभी उसे चखा भी नहीं, लेकिन उनके जबड़े ये भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि आह, कितना स्वादिष्ट खीरा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम यानी लेखक, कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। यह वास्तविकता है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कहते हैं कि लखनऊ का जो बालम खीरा है वो बहुत प्रसिद्ध होता है। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा, लेखक की ओर, और कहा, वाह, एक बार खा के देखिए, शौक कीजिए। अरे कोई मामूली खीरा नहीं है, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक में छेक दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। देखिए, खीरा को काटते हैं और जैसे ही उस पर नमक छिड़कते हैं तो उसे पानी छूटता है। तो वही दृश्य यहाँ है
कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे पहले। अब कोई हमें आमंत्रित करे कुछ खाने के लिए, अब बोले कि नहीं हमें भूख नहीं है। अब बाद में लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा मौका था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, बोले बल्ला शौक कीजिए। लखनऊ का बादाम खीरा है। तो मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब दो ही ऑप्शन थे, दो ही विकल्प थे, या तो नवाब साहब की बात मान लेते या तो फिर आत्मसम्मान की रक्षा करते। तो दो में से एक को चुनना था, तो उन्होंने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तरब महसूस नहीं हो रही, लेकिन नहीं अभी खाने की इच्छा नहीं है। मेदा भी जरा कमजोर है, मेदा यानी पाचन शक्ति। किबला शौक फरमाए, इसलिए आप खा लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण यानी प्यासी, प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर पहले खिड़की के बाहर देखा और दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। पहले उसको सूंघा फांक को। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दी, छोड़ दी। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से आस्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो हम लोगों ने देखा कि लेखक सोच रहा था कि वैसे तो रईस बनने का ढोंग कर रहा है और लोगों से नजरें बचाकर खीरा खा रहा है। तो नवाब साहब ने फिर लेखक से खीरे खाने के विषय में कुछ पूछा। नमक मिर्च लग जाने और देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन स्वाभिमान को भी बचाना जरूरी था। तो उसकी रक्षा के लिए, स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह कहते हुए मान कर दिया कि इच्छा तो नहीं है और
मेरा आमाशय यानी जो मैदा है वो भी कमज़ोर है। फिर नवाब साहब ने अपनी प्यासी आँखों से खीरे की फांकों को देखा। यानी उनकी पूरी कोशिश थी कि हमारे इस प्रयास से वे खीरे पर टूट पड़े, वे खाने के लिए मजबूर हो जाएं। स्वाद का आनंद लेकर और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सभी फांके सूंघ कर बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से पूरे अभिमान के साथ गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया। मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब देखिए, लखनवी अंदाज में दिखाया जा रहा है कि मात्र खीरे को काटे, उसके फांक किए और इतने से उनको थकान महसूस होने लगी। तस्लीम में सिर खम कर देना पड़ा। तो तस्लीम में सिर खम कर देना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत है। खीरे की सारी फांके सुनकर बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए गर्व के साथ लेखक की ओर देखा, जैसे वह स्वयं को खरीदने खानदानी रईस बता रहा हो। यानी वे यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि देखिए, नवाबी यह होती है। नवाब साहब लेट गए और लेखक ने यह सोचते हुए कि यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, तो अपने सिर उसके सम्मान में झुका लिया। हम यानी लेखक गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सुगंध और स्वाद की इस कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। गौर कर रहे थे कि भाई खीरा इस्तेमाल का तो एक नया तरीका मैंने देखा। तो इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, छोटा, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीकों से उदर की तृप्ति भी हो सकती है?
यहाँ एक प्रश्न किया गया कि इस तरह से खीरा काटना और खाना फिर खिड़कियों से बाहर फेंकना, तो यह जो प्रक्रिया थी, क्या उससे तृप्ति मिल सकती है? हमारी भूख शांत हो सकती है? तो आज यहीं तक। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।